नमस्कार मित्रों, अपने चैनल जीवन संदन के इस वीडियो में मैं करता हूँ आपका स्वागत। मैंने एक वीडियो बनाया था परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी की एक पुस्तक क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं के ऊपर। उसमें मैंने उस पुस्तक के कुछ प्रकरणों पर चर्चा की थी, कुछ सारांश प्रस्तुत किया था। इस वीडियो में मैं उसी पुस्तक के पहले प्रकरण गुरु कौन होता है पर कुछ अपने विचार प्रस्तुत करूंगा, कुछ चर्चा करूंगा। इस प्रकरण में स्वामी जी कहते हैं कि गुरु वो होता है जिससे हमें किसी भी विषय में प्रकाश मिले, यानी जिस विषय में भी जो हमें ज्ञान प्रदान करता है वो हमारा गुरु होता है। उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि हम यदि रास्ता भटक जाएं और कोई हमें रास्ता बता दे तो रास्ता बता देने में वो हमारा गुरु हो गया। हम उससे अपना संबंध माने या न माने, उसे अपना गुरु माने या न माने, लेकिन वो हमारा गुरु हो गया क्योंकि उसने हमें रास्ता बता दिया। जो प्रयोजन था वो सिद्ध कर दिया, हमें रास्ता मिल गया, सही रास्ता, तो वो हमारा गुरु हो गया। उसने हमारे अज्ञान अंधकार को दूर कर दिया। उस विषय में, ब्रह्म विद्या के विषय में गुरु वो होता है जो हमें अब हमारे स्वरूप का बोध करवा दे और भगवान से हमारे संबंध की स्मृति करवा दे। एक विशेष बात वो कहते हैं कि जैसे कोई ब्राह्मण वर और कन्या का विवाह करवाता है तो वो अपने आप से वर का संबंध नहीं जोड़ता, न कन्या से अपना संबंध जोड़ता है, वो वर और कन्या का आपस में संबंध जोड़ता है। इसी प्रकार से गुरु अपने आप से जीव का संबंध नहीं जोड़ता है, वो ब्रह्म से ही या भगवान से ही संबंध जोड़ता है। अब यदि एक और संबंध जुड़ भी जाए तो उससे क्या प्रयोजन है यदि जीव को अपना ही बोध नहीं हुआ और न उस संबंध का बोध हुआ, न उस संबंध की स्मृति हुई भगवत संबंध की, तो क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? केवल एक संबंध और जुड़ गया। जैसे माता होती है, पिता होते हैं, पुत्र होते हैं, पुत्री होती है, यानी कि अनेक संबंध होते हैं। ऐसे ही एक और संबंध हो जाएगा गुरुदेव। आपके यहाँ कोई कार्यक्रम होगा तो आप जैसे अन्य लोगों को बुलाते हैं तो गुरुदेव को भी बुला लेंगे, एक और संबंध जुड़ जाएगा। मतलब जो प्रयोजन था वो सिद्ध नहीं हुआ। यदि वो प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ तो उस संबंध के जुड़ने से भी क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे वन में कोई महापुरुष हो, बैठा हुआ हो, तो उसका नाम गुरु कब होगा? जब कोई उनका शिष्य बनेगा, उन महापुरुष का शिष्य जब कोई बनेगा तब उनका नाम गुरु होगा, और वो उसे बोध करा देंगे तब उनका नाम गुरु होगा। अभिप्राय क्या है? जैसे किसी पुरुष का पिता नाम कब होगा? जब उसके कोई संतति होगी, संतान होगी। जब तक उसके कोई संतान नहीं रहता उसका नाम पिता कैसे होगा? पिता तो नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार गुरु कौन है? गुरु कौन होता है? गुरु वह होता है जो किसी जीव को उसके संबंध उसका बोध करवा दे, उसके स्वरूप का और संबंध की स्मृति करवा दे तब होता है। जैसे गुरु गीता में कहा गया है कि गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। यानी जो हमारे अज्ञान अंधकार को दूर कर दे वो गुरु है। हमारे अज्ञान अंधकार को दूर किया नहीं है तो वो गुरु नहीं है, और हमारे अज्ञान अंधकार को उसने दूर कर दिया और हम उन्हें गुरु मानते भी नहीं है तब भी वो गुरु है। जैसे एक दोहा प्रसिद्ध है गुरु की महिमा के संदर्भ में। गुरु की महिमा में गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अब इसमें बलिहारी किसकी है, महिमा किसकी है? जिन गोविंद दियो बताए, जिन्होंने गोविंद को बता दिया है उन गुरु की महिमा है। यानी गोविंद के साथ खड़े हुए गुरु की ही महिमा है। जो गुरु गोविंद के बिना खड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने आप से संबंध जोड़ लिया है, गोविंद का पता बताया नहीं है, वो गुरु नहीं है। गुरु कौन है? जिन गोविंद दियो बताए, जिन्होंने गोविंद का पता बता दिया है वही गुरु है। यानी जिन्होंने हमारा संबंध भगवान से जोड़ दिया है, अथवा संबंध तो हमारा पहले से ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, संबंध हमारा पहले से ही है,
जीव का संबंध पहले से ही भगवान से है। तो गुरुदेव केवल उस संबंध की स्मृति करा देते हैं। तो जिन्होंने उस संबंध की स्मृति करा दी है, उन्होंने गोविंद से मिला दिया है, उन गोविंद के साथ खड़े हुए गुरुदेव की महिमा है। गोविंद के बिना खड़े हुए गुरुदेव की महिमा, वो गुरुदेव है ही नहीं, उनकी महिमा कुछ नहीं। जिन्होंने गुरुदेव से हमारा मिलन करवा दिया है, उनकी महिमा है। ये इस दोहे का वास्तविक अर्थ है। तो जो अपने आप से संबंध ना जोड़े, बल्कि भगवान से ही हमारा संबंध जोड़ दे, वो गुरु है। वास्तव में एक चौपाई भी आती है, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महापरई। यानी जो शिष्य का धन तो हरता रहता है, लेकिन अज्ञान को नहीं हरता, वो घोर नरक में जाता है। वो गुरु है ही नहीं। वो तो एक तुलना के रूप में कहा जाता है, असली गुरु नकली गुरु। वास्तव में गुरु नकली होते ही नहीं है, गुरु तो असली ही होते हैं। लेकिन जब ठगों की पहचान करनी होती है, तब हमें वो शब्द प्रयोग में लाना पड़ता है कि नकली गुरु, असली गुरु। वास्तव में गुरु नकली होते ही नहीं है, गुरु असली ही होते हैं। तो यदि गुरु वास्तविक है और शिष्य भी आज्ञाकारी है और गुरु तत्वज्ञ है, तो बहुत निश्चित रूप से हो जाएगा। जैसे पारस से यदि लोहा स्पर्श करे और वह सोना न बने, तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो पारस पारस नहीं है, या लोहा लोहा नहीं है। यानी या तो गुरु गुरु नहीं है, या शिष्य आज्ञा पालक नहीं है, आज्ञा का पालन नहीं करता है। यही दो बातें हो सकती हैं, अथवा तत्व ज्ञान अवश्य हो जाता है, भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। तो इस प्रकार इस पूरे प्रकरण का सारांश क्या है? इस पूरे प्रकरण का सारांश ये है कि गुरु वो है जो हमें बोध करवा दे और हमारा संबंध भगवान से ही जोड़े, अपने आप से न जोड़े। वास्तव में हमारा संबंध भगवान से ही है, उन्होंने स्मृति करा दी। जैसे दीपक से दीपक जल गया, दिए से दिया जल गया। एक कमरे में यदि दो दीपक जल रहे हो, कुछ क्षण पहले किस दीपक से कौन सा दीपक जलाया गया, ये आप पता नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अब तो दोनों ही दीपक जल रहे हैं, दोनों ही दीपक हो गए। गुरु कौन होता है? जो गुरु जो शिष्य को गुरु ही बना दे, जो शिष्य ही बनाए रखे, वो गुरु नहीं होता है। ये आगे के प्रकरणों में बात आती है। तो इस प्रकरण में इतना ही कहा गया है। आगे के प्रकरणों की चर्चा मैं अगले वीडियो में कर दूंगा। इस प्रकरण में इतना ही। धन्यवाद।